अरे यार, मेरा एक्सेल में तो एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है, अब मैं क्या करूँ? ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है भाई। आपको एक्सेल का फॉर्मूला आपके डेटा के ऊपर लगाना है, लेकिन आपके एक्सेल में वो नहीं है क्योंकि आप एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप एक्सेल 2013 यूज कर रहे हो, 2016 या 2019 यूज कर रहे हो, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल का फॉर्मूला बाद में इन्वेंट किया तो उन वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप कोई भी वर्जन है उसमें एक्सलुकअप फॉर्मूला का काम कर सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई एक्सलुकअप फॉर्मूला लगाते क्यों है, यही हमें पता नहीं। तो एक्सलुकअप फॉर्मूला पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल मास्टर क्लास बनाया, लगभग 40-50 मिनट का है, वो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। भाई एक्सलुकअप बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, लेकिन आपके एक्सेल में कैसे आएगा ये जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई इस वीडियो में पूरा देख लेना। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाई चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाना चाहूंगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लीजिए। यहां पे इस डेटा में नेम, एज, जेंडर, पोजीशन है और एम्प्लॉय आईडी मेरे पास राइट साइड में है, और एम्प्लॉय आईडी विच इज माय लुकअप वैल्यू, यानी कि मैं एम्प्लॉय आईडी 1001 यहां पे टाइप करना चाहता हूं। और जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी 1001 टाइप करूं तो उसके बाद मुझे नाम यहां पे दिखाई दे, तो अब मैं यहां पे वी लुकअप अप्लाई नहीं कर सकता। एवरीबडी नोज दैट, दोज हु नो वी लुकअप वेरी वेल, उनको पता है कि यार वी लुकअप लेफ्ट टू राइट काम करता है, और मेरे पास एम्प्लॉय आईडी जो लुकअप वैल्यू है वो राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। समझ में आया? कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास जो लुकअप वैल्यू है वो लेफ्ट में होगी तो ही यहां पे वी लुकअप काम करेगा, लेकिन मेरे पास जो लुकअप वैल्यू है वो राइट साइड में टेबल में आप देखोगे राइट में है लुकअप वैल्यू, तो यहां पे वी लुकअप का काम नहीं है। यहां पे एक्स लुकअप पिक्चर में आ जाता है, जो लोग की वी लुकअप का फादर ऑफ वी लुकअप हम बोलते हैं, वी लुकअप का बाप बोल सकते, जो भी है वी लुकअप का नेक्स्ट वर्जन है। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लो, रिकमेंडेशन है वो वीडियो देख लो, तभी आप एक्स लुकअप फॉर्मूला कैसे आपके एक्सेल में इंटीग्रेट करना है, क्यों यूज करना है, ये समझ में आएगा। नहीं तो यार टाइम पास हो जाएगा आपका। तो आइए देखिए, अब मैं ट्रिक बताने वाला हूं। रेडी गाइज? ये ट्रिक को थोड़ी सी मेहनत लगने वाली, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे जाना है और ये प्रॉम्प्ट लिखना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये प्रॉम्प्ट, या फिर आप खुद से टाइप कर सकते हैं। आई एम यूजिंग ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल, हेंस नॉट हैविंग एक्स लुकअप फॉर्मूला। बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने कि भाई मैं ओल्डर वर्जन यूज कर रहा हूं एक्सेल का और मेरे पास एक्स लुकअप फॉर्मूला नहीं है। विल यू जनरेट एक्सेल वीबीए कोड टू क्रिएट अ कस्टम एक्स लुकअप फॉर्मूला फॉर मी एंड नेम दिस फॉर्मूला एज एक्स लुकअप न्यू। आप जो चाहिए उस फॉर्मूला को नाम दे सकते हैं। मैंने एक्स लुकअप न्यू इसलिए दे दिया क्योंकि मेरे एक्सेल में एक्स लुकअप ऑलरेडी है, मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वो दे चुका हूं यहाँ पे नाम। आप अगर देखोगे एक्स लुकअप मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास है क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 365 यूज कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है आप एक्स लुकअप टाइप करते होंगे, नहीं आता होगा, लेकिन आपको खुद का बनाना है, तो अब आपको बनाने के लिए हेल्प करेगा चैट जीपीटी। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे वीबीए कोड वर्ड जरूर यूज किया है, बट let me tell you frankly, you don't have to write a single line of code. Only you need to learn how to integrate this code which is generated by ChatGPT, जो अभी होगा जनरेट होगा, वो कैसे इंटीग्रेट करना है हमारे एक्सेल में, वो हमें सीखना है। वो उतना ही हमें सीखना है, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग गाइज। अब ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो जो मैंने दिया है, और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। चैट जीपीटी कुछ ही सेकेंड्स हमें एग्जैक्टली जो कोड चाहिए वो लिख के देगा, और उस कोड के साथ क्या करना है वो भी बता देगा। वैसे मैं बताने वाला हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। चैट जीपीटी वैसे बता देगा, बट यहाँ पे उसने पूरा बता दिया है कि भाई यार ये कोड ले लो, आप ये कोड ले लो। अगेन ये कोड समझने की भी वैसे जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत वीबीए जानते हो तो आप समझ भी सकते हैं इसे। तो चलो यहाँ पे इस कोड को मैं कर लूंगा कॉपी। ये बटन दिखाई दे रहा है ना, यहां से कॉपी कर लेना गाइस। यहां से बहुत सारे लोग इसे ऐसा से लेकर के कॉपी करते हैं और आधा अधूरा कोड कॉपी करते हैं और बाद में पछताते हैं। पछताना नहीं है तो भाई यहां से कॉपी कर लो, सिंपल है। कॉपी बटन पे क्लिक करके मैंने कॉपी कर दिया। नाउ आई एम जंपिंग बैक टू माय एक्सेल शीट। यहां से आगे जो स्टेप्स है वो अच्छे से देख लो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब में जाना है। डेवलपर टैब दिखाई दे रहा है मेरा, यहाँ पे ऊपर है डेवलपर टैब, टैब्स में। अब कहोगे वो तो ठीक है सर, लेकिन मेरे इसमें डेवलपर टैब ही नहीं है, राइट? मेरे इसमें ना एक्सेल बूस्टर 30x है, ना एक्सेल बूस्टर 10x है, ना 100x है, वो भी आएगा आगे। तो ये जो टूल है बेसिकली ये हमारे टूल है। इसके बारे में जानकारी आप skillcoach.in वेबसाइट पे जाकर या excelbooster.com जाकर वेबसाइट पे ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे जानकारी ले लो। फिलहाल उसकी बात नहीं हो रही है, इन टूल के बारे में आगे हम कभी बात करेंगे। फिलहाल डेवलपर टैब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डेवलपर टैब। अगर नहीं है डेवलपर टैब तो राइट क्लिक करो और कस्टमाइज द रिबन, ये भी बता देता हूँ। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे ही कि जिनको अभी डेवलपर टैब इनेबल करने नहीं आता होगा, तो मैं दिखाता हूँ। राइट क्लिक, कस्टमाइज टैब,
किस पे राइट क्लिक करना है, यहां पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो, देन क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन, राइट क्लिक ऑन टैब्स, कस्टमाइज रिबन, कौन से भी टैब पे, जरूरी नहीं कि मैं डेवलपर पे राइट क्लिक करो, आपके पास डेवलपर है ही नहीं ऑफ कोर्स, आप पेज लेआउट पे राइट क्लिक करो, कस्टमाइज रिबन करो। कस्टमाइज रिबन में एक बड़ा सा रिबन आएगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस ये डेवलपर टैब ढूंढना है कहाँ पे और उसको ग्रीन टिक लगा देना आगे, जो कि मैंने ऑलरेडी वो काम कर दिया है, राइट, ये वाला काम कर देना है और ओके कर देना है। जब डेवलपर टैब में आप आ जाओगे तो आपको आना है विजुअल बेसिक वाले ऑप्शंस पे, ये डेवलपर टैब के अंदर है विजुअल बेसिक ऑप्शन, इसे आप शॉर्टकट की से एक्सेस कर सकते हैं, अल्ट F11, जो लोग सिस्टम पे बैठे हैं कीबोर्ड सेपरेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वाले अब अल्ट FN और F11 करो, FN की के साथ F11 एक्टिवेट होता है इसलिए, बट जनरली अल्ट F11 इसकी शॉर्टकट की है। सो नाउ विजुअल बेसिक पे मैं क्लिक करता हूं, मेरे पास एक छोटा नहीं बड़ा भी है, ये बहुत बड़ा है, ओके ये स्क्रीन आ जाता है। अब आने दो इसे और इसे मैक्सिमाइज करो, चाहिए तो ये बड़ा रखो। अब स्क्रीन में ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर रहना चाहिए, मैं सारी चीजें बताता हूं क्योंकि पहली बार आने वाले थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, नई स्क्रीन देख के उनकी हवा निकल जाती है या कुछ तो होता है, राइट। तो यहां पे ये अगर क्लोज है नहीं है, डू नॉट वरी, व्यू में जाओ और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करो, ये सभी के लिए एक्चुअली, ये मैं बिगिनर्स से लेकर एडवांस वालों को बनाता हूं हमेशा कंटेंट, तो मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, व्यू में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर रहना चाहिए। दूसरा, जब आप कोई भी VBA कोड इंटीग्रेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी वही फाइल ओपन हो जिसमें आप वो फॉर्मूला इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो याद रखिए मैं उसी फाइल में आया हूं और उसी फाइल में डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक में जा रहा हूं, बाकी की फाइल्स मैंने क्लोज रखी है, आई क्लोज ऑल अदर फाइल्स राइट नाउ। यहां पे आप देख सकते हैं शीट 1 दिखाई दे रहा है, शीट 1 राइट। सो शीट 1 जो दिखाई दे रहा है इसमें हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल, ऊपर देखिए इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा है, फोकस कर देता हूं मैं, अब और जूम नहीं करूंगा, स्क्रीन के बाहर आ जाएगा भाई, इंसर्ट में मॉड्यूल कर देते हैं। मॉड्यूल करने के बाद अब ये मॉड्यूल आ चुका है, ध्यान से देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, और इसमें राइट साइड में पूरी खाली जगह पड़ी है, इस जगह पे क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, नहीं बचपन में खेलते थे, जहाँ पे खाली जगह दिखी यहाँ पे कोड पेस्ट करो, जो आपने कोड पेस्ट कॉपी कर लिया है ना गाइज, ये कॉपी किया हुआ कोड यहाँ पे जाकर चुपचाप पेस्ट करो, ओके हल्ला मत मचाओ, चुपचाप पेस्ट करो। XLOOKUP न्यू इस फॉर्मूला का नाम आ चुका है, आइए देखते हैं XLOOKUP न्यू, वाओ इस फॉर्मूला का नाम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ XLOOKUP न्यू, मेरे केस में मेरे एक्सेल में आ जाता हूँ, मैं एक्सेल में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेल में इज इक्वल टू XLOOKUP न्यू, बूम आ गया फॉर्मूला XLOOKUP न्यू, लेकिन हमें यूज करना नहीं आता, तो पहले वो सीखो XLOOKUP को कैसे यूज करते हैं। वो 50 मिनट का वीडियो यार, 50 मिनट जाएंगे लेकिन लाइफ में कुछ सीख पाओगे। ऐसे आप रील्स देखने में 50 मिनट स्क्रॉल करने में लगा देते हो, यार ऐसे मत करो, कुछ सीखना है तो टाइम दो, एंड टाइम अभी दे दो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। अब कैसे अप्लाई करना है, सिंपल है भाई, जो XLOOKUP के आर्ग्यूमेंट होते हैं ना वैसे ही, पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू दे दिया, इसको फिक्स करना है, फिक्स कर दिया, कॉमा, दूसरा आर्ग्यूमेंट में हम क्या देते हैं, हम देते हैं लुकअप एरे, आपको पता है ना XLOOKUP फॉर्मूला में लुकअप एरे होता है, तो ई कॉलम पूरा देना है तो पूरा दे दो, ई कॉलम लुकअप एरे, कॉमा, उसके बाद देते हैं रिटर्न एरे, क्या चाहिए मुझे, नेम चाहिए ना, ये लुकअप एरे, ये लुकअप वैल्यू, ये लुकअप एरे, एंड आगे रहता है रिटर्न एरे। सो रिटर्न एरे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला। अब देखिए ये एंटर करना है, यहाँ पे रिटर्न एरे नाम आ गया अनिरुद्ध काले, वाओ इंटरेस्टिंग गाइज, लुक ओ देयर। अगर मैं चेंज करता हूं 1002, आई विल गेट असलम रजा 1003, आई विल गेट रोशन जमीर 1004, आई एम गेटिंग रिलेवेंट डेटा, और ये राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है मेरे लिए, और ये मेरा कस्टमाइजेशन XLOOKUP फॉर्मूला है। आगे सुनो और बाकी है, पिक्चर बाकी है, इसके लिए XLOOKUP यूज़ करना आना चाहिए आपको पहले ही। तो XLOOKUP न्यू हमारा ये फॉर्मूला बन गया और हमने अप्लाई करके दिखा, ये इट इज़ वर्किंग, बट पिक्चर अभी बाकी है। बट ये फॉर्मूला क्या मेरे एक्सेल फाइल में हमेशा काम करेगा, मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन उस फाइल को उस ढंग से आपको सेव करना पड़ेगा। उस ढंग से सेव करने का मतलब क्या है, हम जनरली हमारे एक्सेल फाइल सेव करते हैं XLSX एक्सटेंशन से, नॉर्मली इसे नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन बोला जाता है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। और दूसरा होता है ये XLSM जो कि मैक्रो इनेबल वाला, क्योंकि हमने इसमें मैक्रो कोड डाला है, हमने कोडिंग नहीं की फिर भी कोड डाला है, वाह क्या बात है, हम कोडर बन गए। तो अब कोडर वालों को मैं बताना चाहूँगा, आगे ज़रा स्क्रीन पे आते हैं और इस फाइल को सेव करने का तरीका सीखो। कीबोर्ड पे F12 दबा दो, सेव एज आ जाता है, या कंट्रोल एस से ये डायलॉग बॉक्स लाओ, इस डायलॉग बॉक्स को F12 से लाते हैं हम, राइट, जनरली सेव एज का। इसमें ये सेव एज टाइप जो है ना बाय डिफॉल्ट XLSX है, अगर आप
XLS X है। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसे सेव करने जाओगे तो ये पॉपअप देगा कि भैया यार आपने एक VB कोड किया है और आप अगर इसे वैसे सेव करोगे तो ये कोड उड़ जाएगा और फॉर्मूला नहीं चलेगा, मतलब वो चलेगा नहीं कुछ भी। तो आप यहाँ पे एक काम करो, सेव एज टाइप को बदल दो और एक्सेल मैक्रो इनेबल। कुछ सेटिंग्स है, पूरा वीडियो देखो, आधा अधूरा मत देखो। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ना सीखोगे, बाहर निकलना नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पूरा सीख लो। फॉर्मूला बनाया इतना ही काम नहीं, आगे वो फॉर्मूला हमेशा चलना चाहिए ना हमारी फाइल में। सो एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक कर लो, ये कर लो और उसके बाद इसका नाम दे दो ABCD, जो भी नाम देना है इस फाइल का। मैं नाम देता हूँ, मैं मेरा सेल्स डेटा या कुछ ये बेसिकली कुछ एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा नाम देके इस फाइल को सेव करो XLSM। तो ये फॉर्मूला इस फाइल में हमेशा काम करेगा। सेव। नेक्स्ट और एक सेटिंग आपको करनी है इस फाइल के लिए, मैक्रो, आपके एक्सेल के लिए मैक्रो इनेबल रखना है। कैसे? फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, ये ऑप्शंस में जाओ, ये बॉक्स आएगा फाइल ऑप्शंस, या फिर राइट क्लिक ऑन एनी टैब, कस्टमाइज द रिबन में जाओ, वही बॉक्स आ जाएगा, एक्सेल ऑप्शन वाला बॉक्स। इसमें आपको लास्ट वाला ऑप्शन में जाना है, ट्रस्ट सेंटर। एवरीबडी शुड लर्न दिस वन, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स। आपके इसमें मैक्रो ऑफ रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए ट्रस्ट सेंटर में जाओ, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाओ और मैक्रो सेटिंग में जाओ। हाईलाइट करो सारी चीजें ताकि आपके दिमाग में हाईलाइट फोकस पड़े और इन चीज़ों को इनेबल करो। जो मेरे केस में ऑलरेडी है, आपके केस में इधर रहेगा क्लिक डिसेबल में। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे क्लिक करो। समझ में आया कहाँ पे क्लिक करना है? इनेबल 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 इनेबल, सारा इनेबल, सब ग्रीन टिक एंड ओके करो और दैट्स इट। ये मेरे केस में ऑलरेडी इनेबल है, लेकिन ये आपको करना जरूरी है, 2 सेटिंग। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, ये एक्सेल के फाइल में फॉर्मूला तो काम करेगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जो फॉर्मूला है, आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर एंटायर एक्सेल वर्कबुक। मतलब अगर मैं कोई नई एक्सेल फाइल ओपन करूंगा तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला वहां पे काम करना चाहिए, राइट? मतलब मैं अभी इसको सपोज मैं Ctrl+N कर देता हूं और मैं यहाँ पे XLOOKUP टाइप करके देखता हूँ। XLOOKUP न्यू नहीं आ रहा है, XLOOKUP आ रहा है बट XLOOKUP न्यू नहीं आ रहा है। तो आएगा कैसे ये तो बताओ। ये बताऊंगा मैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हो तो ये थोड़ा सा डिटेल में बनाऊंगा कि भाई खुद का एड इन्स कैसे ऐड करेंगे और कैसे क्या, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। लेकिन आप चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो तो, इसलिए कमेंट लिखो कि भाई हाउ टू इंटीग्रेट दिस फॉर्मूला फॉर एंटायर वर्कबुक, ऐसा आप लिख दो। इतना बड़ा कमेंट लिखो, हाउ टू इंटीग्रेट दिस फॉर्मूला फॉर एंटायर एक्सेल वर्कबुक। इतना बड़ा कमेंट लिखो, जो इतनी बड़ी कमेंट लिखने की मेहनत करेंगे। या नेक्स्ट पार्ट लिख दो, चलो ठीक है, इतना ही लिख दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस वीडियो, देन आई विल पब्लिश नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। तो भाई अगर आप ऐसे और भी फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं, उस वाले लेसन में मैं और फॉर्मूलाज बना के दिखाऊंगा, साथ में उसे इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा कि सारे फॉर्मूलाज आपके एक्सेल में कैसे चलेंगे। अपने खुद के फॉर्मूलाज अब आप एक्सेल में यूज कर पाओगे। कैसे जानना है तो वो उस लेसन में जरूर देखो। साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, डेटा से रिलेटेड अगर आप कंटेंट सीखना चाहते हैं, यू कैन विजिट माय वेबसाइट skillcoach.in वेयर यू कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि भाई एक्सेल बूस्टर ये टूल के बारे में आपको जानकारी चाहिए, यू कैन विजिट और excelbooster.com वेबसाइट एज वेल एज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि आप आगे चलकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।